हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। लीनियर इक्वेशंस में आज हम दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। एक तो ए इंटरसेक्शन बी आया है और एक पी इंटरसेक्शन क्यू, और आप यहाँ देख पा रहे हैं क्यू माइनस पी भी है। तो क्यू माइनस पी के भी कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन जिसमें x belongs to I, A is a solution set of 2x minus 1 लेस देन 3x। तो उन्होंने कहा a जो है a x I को बिलोंग कर रहा है इसके लिए, और दोनों में ही x I को ही बिलोंग कर रहा है, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। तो हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें। तो लिखा है यहाँ पर जो इक्वेशन है आपकी वो x माइनस 1 3x माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। फिर दोनों तरफ हम माइनस 3x कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3x माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2। दोनों तरफ ये आ जाएगा माइनस x, ये माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 1। अब दोनों तरफ हम प्लस 2 ऐड कर दें, तो ये माइनस x और ये माइनस 1, जैसे इधर प्लस 2 ऐड किया तो माइनस 2 से तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 1, और माइनस इनटू कर देंगे तो ये आ जाएगा ये। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जब कभी माइनस इनटू किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो साइन है वो पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया। तो ये तो यहाँ से ये मिला कि x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है ना, x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। ठीक है, अब हम दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 4x माइनस 3, ये लिखा है 8 प्लस एक्स। अब हम दोनों तरफ माइनस एक्स कर लेते हैं, तो 4x माइनस एक्स, ये हो गया माइनस 3 8, और इधर तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, x खत्म कर देते हैं, या लिखना चाहो लिख लीजिए। ये हो गया, तो ये आ जाएगा 3x, ये होगा माइनस 3 हो जाएगा 8, आगे 0। अब दोनों तरफ हम प्लस 3 कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा आपका, और इधर आ जाएगा 11। और जैसा आप देख पा रहे हैं x 11/3। तो इन्होंने कहा A इज ए सोल्यूशन सेट यहाँ से और B इज ए सोल्यूशन सेट यहाँ, मतलब इसका जो बनेगा, अगर हम A की बात करें तो A कैसा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्या है x ऐसा है कि सारे नंबर 1 से बड़े हैं। तो 1 से बड़े होने का क्या मतलब हो गया, 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिट। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी वही बात लिखेंगे, बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, और कैसा है x ऐसा है कि वो 11/3, 11/3 को अगर हम डिवाइड करें तो आएगा 3.6 के लमसम, मतलब 3.6। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा, तो 3.6 समथिंग यहाँ पर होगा। तो ये कह रहा है 3.6, और उससे तो 3.6 इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर में डेसिमल तो आएंगे नहीं, तो सबसे पहला तो इसमें एक 3 आ जाएगा, फिर 2, फिर 1, है ना, 3 2 फिर 1 आपका। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि जो वैल्यूज हैं हमारे पास, उनको हमें बिल्कुल क्लियरली समझ लेना होगा कि ये किस डायरेक्शन से बिलोंग। तो अब यहां पर हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 3.6 से के बराबर है और उससे छोटी है। तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी मिली, तो इस देखिए दोनों में क्लियर कर लीजिए कि ये कह रहा है, सॉरी, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3.6 से के बराबर उससे छोटी। तो 3.6 तो आपका इंटीजर में आएगा नहीं, तो 3 आएगा। तो दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो a के केस में जितनी वैल्यू जाएंगी वो कितनी होंगी, 2 3 4 5 अप टू ऐसी चली जाएंगी,
और बी के केस की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी चली जाएंगी, ये एक वैल्यू तो इसमें आ जाएगी 3, फिर एक 2 आ जाएगी, फिर एक 1 आ जाएगी, और इसके नीचे माइनस में जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी। हमें इन दोनों में जो है कॉमन लेना है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो कॉमन में देखिए कौन सा मिलेगा आपको, ये यहाँ पे 0 भी होगा लेकिन इसमें 0 नहीं होगा, कॉमन में आपको मिलेगा, कॉमन में देखें तो आपको जो प्राप्त होगा वो आएगा इस क्वेश्चन में 23वां 24वां 25वां, ठीक है। तो कॉमन में जो प्राप्त होगा, एक तो आपका 2 आएगा, 1 से बड़ा है, 2 आएगा, 2, फिर 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइन लगा है ये बता रहा है 1 से बड़ा, तो 1 तो इसमें आया नहीं, तो 1 नहीं होगा, 2 और 3, तो 1 से बड़े में तो ये हो गया और उससे छोटे में ये हो गया, तो आपका आंसर केवल 2,3 आएगा यहाँ पर। जो आपका आंसर होगा वो आंसर कितना होगा बच्चों, 2,3। 1 इसमें इसलिए नहीं आ सकता बच्चों क्योंकि अगर इसमें साइन में यहाँ पर ये लगा होता ग्रेटर, अगर यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं यहाँ पर साइन, इसमें इक्वल का साइन, लेस और इक्वल का साइन होता तो हम 1 को यहाँ इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 0 क्यों नहीं आएगा, 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। तो अब आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा -3x + 4 P is a solution set of -3x Q is a solution of set of this one। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे -3x + 4 और ये हो जाएगा 2x - 3, दोनों तरफ 2x को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा -x, ये आ जाएगा आपका -x, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो +4 और -3 दोनों तरफ हम -4 ऐड अप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -7 और हम इनटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। तो x इज ग्रेटर देन 7, x की वैल्यू क्या हो गई, वो 7 से बड़ी है, इसकी वैल्यू 7 से बड़ी है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें उसमें, चूंकि ये क्या बिलोंग करता है, x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 7 से बड़ा मतलब 8, 9, 10 अप टू इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। ये किसके लिए, सेट के लिए होगा, ये बच्चों सेट P के लिए होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सेट, तो ये 4x - 5 है और ये हमने लिखा है यहाँ 12, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 4x दोनों तरफ हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, और x डिवाइड कर दे तो 17/4, तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4.2 यहाँ पर होगा। तो इसकी जो वैल्यू है, ये क्या बता रहा है, होल नंबर, तो ये कह रहा है कि जो आपका Q है, Q कैसा है, Q 4.2 से कम है, तो 4.2 से कम में कौन सा है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि होल नंबर है ना बच्चों, 0, 1, 2, 3 आ जाएगा, और 4.2 से कम है तो 4 आ जाएगा, ये आपका। तो इसमें तो लिमिटेड हो गए, होल नंबर में तो लिमिटेड हो, लेकिन P इनफाइनाइट। तो इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन देखें, P और Q में, पहले पॉइंट में अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो आपको कितना दिखेगा इंटरसेक्शन 26 P और Q। देखिए इसमें हमने लिखा ये दिस वन -3 और -3, ठीक है, -x -7, ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू 7 से ज़्यादा, तो हमने ये चूंकि नेचुरल नंबर था इसलिए हमने ये लिख दिया। और इसमें ये बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में Q इसका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, तो ये 4 से कम, 4 उससे कम, तो हमने ये लिख दिया। अब इसके हिसाब से जो वैल्यू आनी चाहिए बच्चों, वो आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 8, 9, 6, P इंटरसेक्शन Q।
P इंटरसेक्शन जो Q है यहाँ पर 25वां 26वां तो पहले वाले में ठीक है, क्वेश्चन हमने बिल्कुल करेक्ट उतारा, ठीक है। P इंटरसेक्शन Q 4x और ये है आपका -3x। क्वेश्चन तो हमने बिल्कुल सही उतारा है बच्चों। अरे यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई, इस जगह पर देखिए मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। ये यहाँ पर देखिए मिस्टेक, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से इसको सॉल्व। देखिए जो इक्वेशन आपकी लिखी है वो लिखी थी -3x + 4 और ये है 2x - 3। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 2x को ऐड कर दिया, या आप इस 2x को इधर ले आइए या 3x को इधर भेज दीजिए। तो हमने लिखा 4 और ये इधर ऐड, दोनों तरफ हमने +3x कर दी, तो ये 5x हो गया, ये -3। अब हम दोनों तरफ +3 को ऐड कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 5x, तो 5x ये हो गया 7। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7/5। तो इसको अगर आप देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से 1.4 के लमसम, 5 और 2 1.4 से बड़ा होगा, 1.4 से बड़ा। x की वैल्यू क्या होगी, 1.4 से बड़ी। तो 1.4 के बाद से जो पहला आपका नेचुरल नंबर मिलेगा वो 1.4 के बाद कौन सा होगा, 2 होगा। 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। सेकंड जो था आपका वो था 4x - 5 = 12। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4x, दोनों तरफ हम 5 को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 17x, ये हो गया 17/4। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको निकलेगा 4.2 के लमसम। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 4.2 से कम है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या होल नंबर है। तो इस केस में p तो ये हो गया, q के लिए लिखेंगे तो 4.2 से कम। तो पहला तो आपका 4 ही टकरा जाएगा, है ना बच्चों, 4.2 से कम है ना। तो 4.2 से जैसे हम पहले पीछे की ओर बढ़ेंगे तो कम है, तो पहले आपको क्या मिल जाएगा, 4 हो गया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब इन दोनों में आप देख लीजिए इंटरसेक्शन क्या है। तो इंटरसेक्शन इन दोनों में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, दोनों में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो ये आपका P इंटरसेक्शन Q हो गया। अब कह रहे हैं Q - P भी बताइए। इसी में क्या लिखा है, Q - P। तो Q आपका ये है और P आपका ये है। तो Q - P का मतलब होता है कि लिखे Q के ही जाएंगे एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे जो P में होंगे। तो P में कौन से एलिमेंट मिले हमको, P में जो एलिमेंट मिले वो 2 3 4, देखिए 2 3 4, ये भी P में भी है 2 3 4। तो हमें Q के लिखने होंगे। जब हम घटाते हैं तो सेम वाले कैंसिल हो जाते हैं और रेस्ट एलिमेंट Q के लिखे जाते हैं। तो Q के एलिमेंट यहाँ पर होंगे 1, 0। तो ये इसका आंसर, आप 0, 1 लिखिए या 1, 0 लिखिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन में। अगर जरा सा भी क्वेश्चन में आपने लापरवाही करी तो फिर वो आपके हाथ से क्वेश्चन निकल जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से गलतियां होती हैं और कैसे उनको हम दूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।